राधे दोस्तों, हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2, 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये सुंदर सी ड्रेस बनाना बताएंगे। इसे बनाना बहुत ही इजी है। इसमें हमने ये स्प्रिंग वाली बुनाई डाली है। अगर ये बुनाई आप किसी बच्चे के स्वेटर में या कार्डिगन में बॉर्डर पर डालेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी और ये बनाने में भी बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए देखिए हमने ये 10 नंबर सिलाई ली है और ये बर्धमान की लच्छी वाली ऊन ली है। इसमें हमने 13 फंदे पहले से डाल के रखे हैं। अगर आपको फंदे डालना नहीं आता है तो मैंने आप अपने कई वीडियो में बताया है, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें पहली सिलाई हम ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे, इस तरह से। उसी के साथ ये धागा भी लगाते जाएंगे जिससे कि फंदे ना निकले। 5-6 फंदों तक लगाएंगे, उसके बाद इस धागे को कट कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें, जिससे कि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही उल्टी उल्टी बुननी है। आप कलर अपने हिसाब से ले सकते हैं, किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये देखिए पहली सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन ली है। अब दूसरी सिलाई पर है तो इसमें हम पहला फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से, और 2 फंदों पे जाली बनाएंगे। जब जाली बनाते हैं तो धागा ऐसे अपने तरफ रखते हैं और इस तरह से बुनेंगे। एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब एक फंदा हम फिर से सीधा बुनेंगे इस तरह। पहला फंदा उल्टा बुना था, ये सीधा बुना, फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, 2 फंदों पे जाली बनाएंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, दूसरी जाली। अब एक फंदा फिर से सीधा बुनेंगे और 2 फंदों पे फिर जाली बनाएंगे। तो एक जाली, धागा अपने तरफ करेंगे, दूसरी जाली, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदों पे फिर से जाली बनाएंगे, एक जाली, धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे, क्योंकि पहला फंदा उल्टा बुना था इसलिए ये लास्ट का फंदा भी उल्टा बुनेंगे। अब हम इसके उल्टी तरफ हैं तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हमें ऐसे उल्टी उल्टी बुननी है। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब हम इसके सीधे तरफ आ गए हैं। तो एक बार हम जाली बना चुके हैं तो पहला फंदा हम हमेशा की तरह से उल्टा बुनेंगे। अभी एक फंदा जाली का बढ़ गया है तो इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा ऐसे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए जाली आ गई है तो जाली बनाएंगे, तो धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब फिर से 2 फंदों पे जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ किया, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब 3 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, एक फंदा, 2 फंदा और 3 फंदा। अभी 2 फंदों पे फिर से जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ किया, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब 3 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, एक फंदा, 2 फंदा और 3 फंदा। अब फिर से जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ किया, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली, एक फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हम उल्टे साइड आ गए हैं तो उल्टे साइड हम पूरी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे। चलिए ये सिलाई भी हम बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। इसमें हम 2 बार जाली बना चुके हैं, अभी 2 जाली और बनानी है। तो पहला फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा और 2 फंदा। 2 फंदों पे जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ किया, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बुने। उसके बाद जाली बनाएंगे। देखिए जाली आ गई है।
आप बुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली, फिर से 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। 2 फंदों पे फिर से जाली बनाएंगे। एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब 5 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। 5 फंदे सीधे बुने, धागा अपने तरफ किया, फिर से 2 फंदों पे जाली, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, 2 जाली। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा और ये दूसरा फंदा, लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे। अब उल्टे तरफ आ गए हैं तो उल्टे तरफ से पूरी सिलाई हमें ऐसे उल्टी उल्टी बुननी है। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब इसमें हम 3 जालियां बना चुके हैं, देखिए इस तरह से 1 2 और 3। अब चौथी और लास्ट बनाएंगे तो इसमें पहला फंदा हमेशा की तरह उल्टा बुनेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 3 जाली बन गई हैं तो 3 फंदे साइड बढ़ गए हैं, 1 2 और 3। धागा अपने तरफ करेंगे और जाली बनाएंगे। एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, 2 जाली। अब 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 फंदे सीधे बुने। अब जाली आ गई है तो फिर से जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली, फिर से 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। जाली आ गई है तो जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ किया, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब 7 फंदे फिर से बुनेंगे सीधे, 2 3 4 5 6 और 7। 7 फंदे सीधे बुने, धागा अपने तरफ करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अभी 3 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा, 2 फंदा और 3 फंदा, लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। ये हमने इसमें 4 जाली बना ली है, 4 बार जाली, यानी कि 4 सिलाइयों में। अब इसके उल्टे तरफ हैं तो उल्टे तरफ से पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे। सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब हम इसमें बाजू के लिए फंदे घटाएंगे तो सबसे पहले 6 फंदे बुनेंगे। पहला फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। एक फंदा, 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 फंदे रखे हैं फ्रंट पर। अब 11 फंदे घटाएंगे तो ऐसे 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। 2 फंदों को बुना, अब एक फंदा बचा है, एक घट गया है, एक फंदा, फिर से 2 इस फंदे को और इस 2 फंदों को फिर से बुनेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये देखिए 11 फंदे हमने घटा दिए हैं इस तरह से, और 6 फंदे फ्रंट में रखे हैं। देखिए ये बाजू के फंदे घटा दिए हैं 11। अभी एक फंदा ये है और बीच के ये 10 फंदे हम बुन लेंगे तो ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9
10, अभी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 11 फंदे हम पीठ के बुनेंगे। अभी जैसे हमने इस बाजू के 11 फंदे घटाए थे वैसे ही हम इसके भी घटाएंगे। ऐसे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर जो फंदा आएगा उसे इसमें लेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे ये बाजू के घटा दिए हैं। एक फंदा ये है, 1 2 3 4 5 और लास्ट का फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे 6। ये देखिए 6 फंदे हमने फ्रंट में रखे हैं, 11 फंदे बैक में रखे हैं और 11 फंदे हमने बाजू के घटाए हैं। तो अब इस तरफ आ गए हैं उल्टे साइड, तो उल्टे साइड से पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे इस तरह से। अभी जो बाजू का एक फंदा है उसे हम इसके साथ बुनेंगे, ये बाजू का फंदा और ये बाजू का फंदा, इन दोनों फंदों को हम ऐसे एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ऐसे ही हम आगे भी करेंगे दूसरी बाजू में। ये देखिए एक ये फंदा और एक ये फंदा, इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है, ये इस तरह से बन जाएगा। देखिए इस तरह से ये चोली बन जाएगी इसकी। अब सीधे तरफ है तो सीधे तरफ से सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से उल्टा, ऐसे ही हम इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। तो चलिए फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें हमने कितनी सिलाई बुनी है। पहला और लास्ट का फंदा हमेशा हमें उल्टा बुनना है और बीच के फंदे सीधे तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बुनने हैं। हमने इसमें टोटल 4 सिलाई बुनी है, 2 उल्टी तरफ से और 2 सीधे तरफ से। अब हम इसके सीधे तरफ हैं तो फंदे बढ़ाएंगे, तो पहला फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। अब इस फंदे पे जाली बनाएंगे। जाली बनाते हैं तो धागा अपनी तरफ रखते हैं, एक जाली पर एक फंदा बढ़ जाता है, फिर से एक धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरे फंदे पे भी जाली बनाएंगे। इसी तरह हमें बीच के सभी फंदों पर जाली बनानी है इस तरह से। और पहला फंदा और लास्ट का फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। तो चलिए इन फंदों पर हम जाली बना लेते हैं, फिर बताएंगे कि आगे क्या करना है। बीच के सभी फंदों पर जाली बना ली है। पहला फंदा उल्टा बुना था, अब ये लास्ट का फंदा भी उल्टा बुनेंगे। अब हम इसके उल्टे साइड हैं तो उल्टे साइड से इसे पूरा ऐसे उल्टा उल्टा बुनना है इस तरह से। तो चलिए ये सिलाई भी हम बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है। देखिए अब सीधे तरफ है तो फिर से फंदे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें अब हम जाली नहीं बनाएंगे। तो पहला फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से। अब इस फंदे धागा ऐसे रखेंगे और इसे पहले ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपने तरफ करके इसी फंदे को ऐसे उल्टा बुनेंगे। एक फंदे को 2 बार बुनना है। धागा ऐसे किया, फिर एक बार ऐसे सीधा बुना, फंदा निकाला नहीं है अभी, फिर धागा ऐसे अपनी तरफ किया, इसी फंदे को ऐसे एक बार उल्टा बुना। जब उल्टा बुनेंगे तो फिर ऐसे निकाल देंगे, फिर से धागा ऐसे किया, इस फंदे को एक बार सीधा बुना, फिर से धागा अपनी तरफ किया और फिर से इस फंदे को उल्टा बुना, फिर धागा ऐसे किया, इस फंदे को सीधा बुना, धागा इस सिलाई से निकाला नहीं है, फिर धागा अपने तरफ किया और फिर इसे ऐसे उल्टा बुना। इसी तरह हम बीच के सभी फंदे डबल कर लेंगे। पहला फंदा उल्टा बुना है तो लास्ट का फंदा भी उल्टा बुनेंगे। इसके सभी फंदे डबल कर लिए हैं और लास्ट का फंदा उल्टा बुना है।
अब उल्टी तरफ से हम पूरी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे। सभी फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है। इसमें हमें कोई भी फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है, इस तरह से। तो चलिए ये सिलाई भी हम बुन लेते हैं। सिलाई हमने पूरी उल्टी इसमें बना ली है। अब इसमें जो हम बुनाई डाल रहे हैं वो उल्टे तरफ से डलती है, तो अब हम सीधे तरफ से पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे, इस तरह से। सभी फंदों को ऐसे सीधा सीधा बुनना है। चलिए तो ये सिलाई भी हम इस तरह से बुन लेते हैं, फिर हम आपको बुनाई बताएंगे। इसमें पूरी सिलाई देखिए हमने सीधी बुन ली है। अब हम इसके उल्टे तरफ आ गए हैं, तो पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इस तरह से। अब धागा ऐसे अपने तरफ रखेंगे, जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरह से इसको सिलाई को इस तरह से क्रॉस करेंगे, इन दोनों सिलाइयों को इस तरह से। अब ये जो धागा है इसे इसके चारों तरफ घुमाएंगे, 10 बार घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 बार घुमाया। और 11वीं बार में हम इस सिलाई को ऐसे करेंगे और जैसे सीधा बुनते हैं उस तरह से बुनेंगे। ये देखिए ये निकाल लिया। और ये जो है इसको इस तरह से खोल देंगे धागे को, और इस वाले धागे को हम ऐसे खींचेंगे, इस तरह से। ये स्प्रिंग की तरह बन गई है। अब इसे हम ऐसे सीधा बुन लेंगे, इस तरह से। सीधा बुना। अभी धागा अपने तरफ करेंगे और एक फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे। अब फिर से इसे दोहराएंगे जैसे अभी हमने किया था, इस तरह से। फिर से क्रॉस करेंगे और 10 बार फिर से ऐसे घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार घुमाया। और 11वें बार में हमने इसको इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से बन जाती है। इसको इस तरह से खींच देंगे और इस धागे को इसे धीरे से खींचना है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं खींचना है। अब इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब धागा अपने तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे और इसी पैटर्न को हम दोहराते जाएंगे, इस तरह से। फिर से 10 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वीं बार में हम इस तरह से इसे ऐसे बुनेंगे जैसे सीधा बुनते हैं, इस तरह से। और फिर से इसको ऐसे खोल देंगे और ये धागा खींचेंगे। ये स्प्रिंग बन गई है। अब इस फंदे को इस तरह से हम सीधा बुनेंगे, धागा अपने तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से ये बुनाई बनती जाती है। तो चलिए इसी पैटर्न को दोहराते जाएंगे और ऐसे बनाते जाएंगे। तो हम आपको बना के दिखाते हैं, फिर अगली सिलाई में बताएंगे कि कैसे बनाना है। देखिए इसमें इस तरह से ये बुनाई बन के आ गई है, इस तरह से। अब हम इसके सीधे तरफ आ गए हैं, तो सीधे तरफ से पूरी सिलाई ऐसे ही हम सीधी सीधी बुनेंगे, इस तरह से। फिर इसके बाद हम आपको फिर से बुनाई डालना बताएंगे कि अब किस तरह से डालनी है। इसमें हमने देखिए सीधी सिलाई बना ली है। अब उल्टे तरफ है तो एक सिलाई हम उल्टे तरफ से बनाएंगे और फिर एक सिलाई हम सीधी तरफ से बनाएंगे। जब हम इसके उल्टे तरफ आएंगे तो फिर से इसी बुनाई को बनाएंगे। तो चलिए 2 सिलाई हम इसमें बुन लेते हैं, फिर आपको बुनाई बनाना बताएंगे। हमने 3 सिलाई बना ली है, एक सीधी, एक उल्टी और एक सीधी। अगर आप इस बुनाई को पास पास बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक सिलाई सीधी सीधी बुने और उल्टे तरफ से इसे बनाना शुरू कर दें। अब इस एक बार हमने ये बुनाई बना दी है, दोबारा बना रहे हैं। तो पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 फंदा, 2 फंदा और 3 फंदा। 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब फिर से हम इसी बुनाई को बनाएंगे, इस तरह से क्रॉस करेंगे और 10 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वीं बार में इस फंदे को ऐसे जैसे सीधा बुनते हैं उस तरह से बुनेंगे, इस तरह से। इसे इस तरह से खोल देंगे और ये जो धागा है इसे खींचेंगे।
सेम वही पैटर्न है जो हमने पहले बुना है, बस उसमें शुरू में एक फंदा उतारा था और एक फंदा उल्टा बुना था। इसमें हमने 3 फंदे बुने हैं, एक उतारा है और 3 उल्टे बुने हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, सॉरी 2 फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरह से। 2 फंदे उल्टे बुने, फिर से इसी बुनाई को बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और 11वीं बार में इसे निकालना है इस तरह से। ऐसे खींचेंगे और इसे ऐसे सीधा बुनेंगे। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा और दूसरा फंदा, और फिर से इसी पैटर्न को दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वीं बार में इस फंदे को निकालेंगे इस तरह से। चलिए तो फिर हम आपको बुन के दिखाते हैं। देखिए इसे हमने इतना बना लिया है, इसमें सिर्फ हमने ये बुनाई की 2 लाइनें बनाई हैं इस तरह से। अगर आप और भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि ड्रेस छोटी है तो इसे हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब हम इसमें क्रीम कलर की ऊन लगाएंगे उल्टी तरफ से। बुनाई बनाने के बाद एक सिलाई सीधी बनाई है, उसके बाद उल्टी तरफ आए हैं तो यहाँ से हम क्रीम कलर की ऊन लगाएंगे और ये ऑरेंज कलर की ऊन कट कर देंगे इस तरह। ये पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बुननी है। तो चलिए ये सिलाई हम बुन के दिखाते हैं। देखिए इसमें हमने क्रीम कलर की ऊन लगा ली है। अब इसके सीधे तरफ आ गए हैं। अब हम इसके फंदे घटाएंगे, तो फंदे हम कंगूरा वाले घटाएंगे। पहले एक फंदा, सॉरी उल्टे उल्टे घटाएंगे इस तरह से। एक फंदा और 2 फंदे बुने। अब यहीं से हम वापस आएंगे, फिर से इन्हीं 2 फंदों को बुनेंगे। एक फंदा और 2 फंदा, ठीक। अब सीधे तरफ आ गए हैं तो सीधे तरफ से 3 फंदे बुनेंगे उल्टे। हर सिलाई में सीधे तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते जाना है, 2 और 3। जैसे ही फंदा बढ़ेगा वहीं से हम वापस आएंगे और इन्हीं 3 फंदों को फिर से बुनेंगे। 3 फंदे बुन लिए हैं। फंदे ज़्यादा है तो हम ज़्यादा घटा देंगे। 1 2 3 4। फिर से यहीं से वापस आएंगे। 1 2 3 और 4। अब 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5 फंदे बुने। यहीं से वापस आएंगे। अब इन्हीं 5 फंदों को फिर से बुनेंगे। अब हम 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब यहीं से वापस आएंगे। हम 6 फंदे घटाएंगे। अब इन्हीं 6 फंदों को फिर से बुनेंगे उल्टी तरफ से। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनना है। अभी हमने ये 6 फंदे बुने हैं, अब इन्हें घटाएंगे तो 2 फंदों को ऐसे एक साथ बुनेंगे। जो फंदा आएगा इसमें लेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर से इस फंदे को इसके साथ लेके फिर से बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से 6 फंदे बुन के घटाने हैं। अभी एक फंदा बचा है तो एक फंदा यहाँ से बुनेंगे। अब ये 2 फंदे हो गए हैं जैसे शुरू में थे, तो फिर से इसी पैटर्न को दोहराएंगे। बस इसी पैटर्न को दोहराते जाएंगे
जिससे ये सारे फंदे घट जाएंगे और ऐसे कंगूरा बन जाएंगे। तो चलिए बना के दिखाते हैं। देखिए इसके फंदे हमने घटा दिए हैं, इस तरह से ये ड्रेस बन गई है। इधर ये जो जाली है यहाँ हम डोरी बनाकर डाल लेंगे इस तरह से। अगर आप इसके घेर को कम करना चाहते हैं तो हमने इसमें 2 बार जाली बनाई है। जब आप दूसरी बार जाली 2 बार फंदे बढ़ाए हैं, जब आप दूसरी बार फंदे बढ़ाएं तो इस तरह से बढ़ाएं कि 2 फंदे सीधे बुने फिर फंदा बढ़ाएं, 2 फंदे सीधे बुने फिर फंदा बढ़ाएं। तो इसका ये जो घेर है कम हो जाएगा। हमें ज़्यादा घेर की बनानी थी, इसलिए हमने इसमें पूरे पूरे फंदों पर फंदे डबल किए हैं। इसकी मैचिंग की कैप हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।